नमस्कार दोस्तों, आज हम बाली आ गए हैं। कल रात को हम पहुंच गए थे यहाँ पर 12-1 बजे। ऑस्ट्रेलिया से मेलबोर्न से हमने फ़्लाइट पकड़ी थी जेट स्टार की, अप्रॉक्सीमेटली 5:40 पर शाम को। और इंडोनेशियन टाइम के हिसाब से, बाली के टाइम के हिसाब से 10:40 पर हम यहाँ पहुँच गए थे। यानी कि वैसे 6 घंटे का टोटल ट्रेवल था ये। तो ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा अभी तक का। थोड़े तजर्बे हुए हमें। 7 किलो हमें वेट अलाउड था। तो 7 किलो एक बजट एयरलाइन में 7 किलो वेट ही अलाउड होता है। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होती है कि आपको अपने कैबिन बैग में क्या क्या डालना है, कैसे रखना है। और उसको आपको 7 kg से ऊपर नहीं करना, क्योंकि जब बोर्डिंग गेट के पास आप पहुंच जाते हैं तब भी उसकी चेकिंग हो जाती है। तो 7 kg के हिसाब से ही आपको पैकिंग करनी है, ये खास बात याद रखनी है। सेकंड, जब हम पहुंचे यहाँ पर बाली, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था कि यहाँ पे क्या करना है। आपके पास 2-3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए अगर आप बाली आ रहे हैं तो। पहली तो आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। वीज़ा ऑन अराइवल होता है, लेकिन एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको पहले 36 घंटे पहले उसकी वो ओपन हो जाता है। वो आपको पहले भर के रखना है। काफ़ी लंबा फॉर्म होता है वो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर भरेंगे, स्कैन करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये तैयारी करके चले आप। सेकंड, आपको पास करेंसी होनी चाहिए। आपको कई बार बोला जाएगा कन्वर्ट कर लेना, एयरपोर्ट से कन्वर्ट कर लेना, वहाँ चले जाना, ये सब टाइम वेस्टिंग की बातें हैं। आपके पास ऑलरेडी कन्वर्टेड करेंसी IDR में होनी चाहिए। यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल 5 लाख पर पर्सन IDR लगता है। 5 लाख पर पर्सन के हिसाब से आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर का या US डॉलर का एक रेट फिक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर ये 3 करेंसी केवल एक्सेप्ट करते हैं। IDR एक्सेप्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, यूरो करते हैं या फिर US डॉलर करते हैं। तो आपके हाथ में करेंसी कन्वर्टेड होनी जरूरी है, नहीं तो आपका टाइम यहाँ पर फिर वेस्ट होगा। तो इसके बाद आपका जो मेन रहता है वो ये रहता है कि आप डिक्लेरेशन ठीक ढंग से भरें, सो दैट कि आपको कोई परेशानी ना हो कस्टम वालों की। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी के क्यूज़ लगते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल पीपल हैं, और एक जो बच्चे वाले हैं या बुजुर्ग हैं या फिर हैंडीकैप है, उनके लिए अलग लाइन होती है। वैसे तो लाइनें फास्ट चलती हैं, रश भी होता है, पर लाइनें फास्ट चलती है। कोई ज़्यादा इशू आता नहीं है, ज़्यादा इंक्वायरी करते नहीं है। बस आप अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि बाहर जब निकलेंगे तो आपको बाहर निकलते बहुत से प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा रेट पर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कैब के लिए। तो कैब के लिए आप पहले से एक ऐप डाउनलोड कर लें। जैसे हमारे यहाँ पर उबर है, यहाँ पर ग्रैब चलती है, गोजो चलती है। तो ग्रैब को पहले आप डाउनलोड करके उस पर अपना KYC टाइप का एक वीडियो KYC होता है, वो करके ही आप निकलें। तो वो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से केवल 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर थे अंदर एयरपोर्ट के अंदर, वो लगभग 2,500 रुपये ले रहे थे, 2 से 2,500 रुपये तक। और एक्चुअल में जो इसका रेट था वो 500 से 600 रुपये था। तो ग्रैब आप बाहर आकर करें, बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। कंप्लीट एयरपोर्ट से बाहर आकर ही आप ग्रैब करें। वहाँ पर सपोर्ट के लिए ग्रैब का स्टाफ होता है, आप वहीं बुक करें। और क्यू लगी होती है, आपकी जो गाड़ी है उसका नंबर 5-6 मिनट 10 मिनट में आ जाता है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिए। मैं आपको मैंने कहा जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता दूं, ताकि आप जब आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब थोड़ा बाली के बारे में चर्चा कर लें कि बाली सिटी कैसी है, किस कंट्री में है। कहते हैं अगर धरती पर कहीं स्वर्ग जैसी जगह है जहाँ समुद्र की लहरें दिल को सुकून दें, हरियाली आंखों को ठंडक पहुँचाए और संस्कृति मन को छू जाए, तो वह है बाली। इंडोनेशिया का यह खूबसूरत द्वीप सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिससे महसूस किया जा सकता है। हमारी बाली की यात्रा की शुरुआत हुई समुद्र किनारे बसे खूबसूरत इलाके कूटा से। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर छुट्टियों के रंग में डूबा हुआ। हर तरफ अलग अलग देशों से आए टूरिस्ट, बीच साइड कैफेज, लाइव म्यूजिक और समुद्र की ठंडी हवा, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। शाम होते ही कूटा बीच का सनसेट इतना शानदार दिखाई देता है कि कैमरा भी उसकी असली खूबसूरती कैद नहीं कर पाता।
बाली की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल कल्चर दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ लग्जरी रिजॉर्ट्स और बीच क्लब्स हैं, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी मंदिर संस्कृति। यहाँ के लोग बेहद शांत और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। उनकी सिंपलिसिटी और हॉस्पिटैलिटी दिल जीत लेती है। इसके बाद अगर आप उबुद जाएं तो बाली का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। वैसे हम उबुद जा रहे हैं फ्राइडे को। यहाँ चारों तरफ हरियाली, राइस टेरेसेस, जंगल, वाटरफॉल्स और स्पिरिचुअल वातावरण दिखाई देता है। उबुद को बाली का कल्चरल हर्ट कहा गया है। यहाँ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, आर्ट मार्केट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। हम पिछले से पिछले साल यहाँ पर आए थे उबुद में, लेकिन ज्यादा घूम नहीं पाए थे। इस बार कोशिश करेंगे कि हम टाइम बिता सके वहाँ पर। बाली के मंदिर भी इसकी पहचान है, खासकर टेनालॉट टेम्पल और उल्लुवाटू टेम्पल जैसे समुद्र किनारे बने हुए मंदिर अद्भुत लगते हैं। हम वैसे चेक इन कर रहे हैं उल्लुवाटू में, कर्मा रिजॉर्ट में थर्सडे को, यानी कि 28 को। शाम के समय समुद्र की ऊंची लहरों के बीच मंदिर का दृश्य किसी फिल्म जैसा महसूस होता है, ऐसा हमने सुना है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी और नेचर का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ का लोकल फूड भी काफी अलग है और इंटरेस्टिंग है। हालांकि भारतीय टूरिस्ट को वेजिटेरियन फूड ढूंढने में शुरुआत में थोड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन अब बाली में इंडियन रेस्टोरेंट भी काफी मिल जाते हैं। खासकर कोटा और सेमीनायक एरिया में इंडियन वेजिटेरियन फूड आसानी से उपलब्ध है। और हमने भी एक दिन लगा हमें ढूंढने को, और हमें बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स सेमीनायक में मिल गए, इंडियन रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन, और खाना खाते हुए मजा आ गया। अगर एडवेंचर पसंद हो तो बाली में वाटर स्पोर्ट्स, एटीवी राइड्स, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और वोल्केनो टूर्स भी बहुत पॉपुलर हैं। वहीं अगर सिर्फ शांति चाहिए तो किसी बीच पर बैठकर समुद्र की लहरों को देखना ही सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। बाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक फीलिंग है जहां पहुंचकर इंसान कुछ समय के लिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी भूल जाता है। यहाँ की प्रकृति, संस्कृति और लोगों की मुस्कान लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप नेचर, पीस, एडवेंचर और कल्चर सब कुछ एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो बाली आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बाली घूमने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।